नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मास्टर ट्रस्ट के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर रवि सिंह एज ए एक्सपर्ट फॉर द शो। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको कि हमारा जो मेंबरशिप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड है, तो जल्दी से डीआरएस इनसाइट्स के मेंबर बनिए। डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेंगे तो रेगुलरली व्हाट्सएप पे आपको मैसेज के जरिए सपोर्ट मिलता रहेगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारी डीआरएस मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप पिन्ड है कमेंट बॉक्स में आपके लिए। रवि जी, हम बात कर रहे थे दो सेक्टर्स की, जिसमें डिफेंस सेक्टर की हमने बात करी थी, मतलब हम करने की बात कर रहे थे कि, और रेलवे सेक्टर की। तो क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें एक बार बहुत उम्मीदें लोगों को नजर आ रही थी, काफी लोगों ने काफी इन्वेस्ट किया, उसके बाद काफी डिसअपॉइंटमेंट भी झेलना पड़ा। तो अगर हम शुरुआत करें डिफेंस सेक्टर से, जिसको लेकर काफी सवाल भी आते हैं, जैसे कि हम स्टॉक्स की बात करें, HAL है, BDL है, BML है, पारस डिफेंस है या कोचिन शिपयार्ड है, इन सब को लेकर रेगुलरली हर शो में सवाल बहुत आते हैं। तो एक पूरा ओवरव्यू दे सकते हैं क्या हमारे व्यूअर्स को, थोड़ी सी उनकी चिंता मतलब आप एड्रेस कर पाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चिंता आपकी, समाधान हमारा हमारा यही एक है कि आप वक्त से पहले और वक्त से ज्यादा कमाएं और कोशिश करें आप इस चीज को कि आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो अच्छे हों। सबसे पहले आज बिल्कुल आपने डिफेंस की बात की है, आपने कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात की है जो कि बहुत कॉमन है, लोगों के पोर्टफोलियो पे हैं और बहुत दिनों से लोग इस पर परेशान हैं। हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर थोड़ा सोल्यूशन ढूंढने की। तो सबसे पहले मैं आपने जो टॉप स्टॉक्स बोले उन्हीं की तरफ अगर मूव करते हैं, तो सबसे पहला आता है HAL, जो कि इस समय चल रहा है 4320 के पास, और इन लेवल्स पर करना है आपको एकुमुलेट, लेकिन 20 से 30% पोजीशन। जो लोग पेन पेपर लेकर बैठे हैं, प्लीज पेन पेपर से नोट कर लीजिएगा। ज्यादा अगर आप एंट्री करेंगे तो आप फिर कहेंगे कि गलत जगह पे फंस गए हैं, थोड़ा राइट और खरीदना था, यहां पे लेना चाहिए था। तीन प्राइसेस इसके निकल कर आते हैं। एक तो करंट लेवल पर 20-30% पोजीशन ऐड करनी है, दूसरा 4200 पर, और तीसरा है कि 4000 से 3900 के बीच में जहां पर भी मिले इस स्टॉक को कर लेना है एकुमुलेट। बिल्कुल नहीं डरना है, ये स्टॉक आपको 4800 से 5000 के लेवल दिखाएगा, बजट तक 4500-4600 तक के लेवल दिखा देगा। तो चॉइस आपकी है, और डीआरएस इनसाइट पे ही मैं ये एक्सक्लूसिव पूरा का पूरा समरी आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए बिल्कुल नोट कर लीजिए। दूसरे स्टॉक की चर्चा करते हैं जिसका नाम है यहां पर कोचिन शिपयार्ड। 1585 चल रहा है, 1750 तक जा सकता है, यानी 1700 तक जा सकता है, 1750 तक के लिए। 1587 से लेकर 1520 तक के बीच में कहीं भी एकुमुलेट करिए, कोई परेशानी नहीं है। समय देना पड़ेगा, आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है BDL, इस समय चल रहा है 1400। बेस्ट लेवल भी है और वर्स्ट लेवल भी है। अब आप कहेंगे दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। बेस्ट लेवल इसलिए है कि आपको एवरेज करने का मौका और नया खरीदारी करने का मौका, लेकिन रिस्क इस बात का है कि यहां पर 1350 के अगर नीचे गया तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा। तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ यहां पर करनी है आपको खरीदारी। टारगेट की बात करें, 1720 से 1750 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, तो किन स्टॉक से अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है उनमें भी आपको बात करेंगे, लेकिन पहले यह समझने की कोशिश करें कि डिफेंस के कौन से ऐसे दिग्गज हैं जो कि ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो आ रहा है वो है कि आपको आइडिया फूड्स, इस समय करंट लेवल पर 427, 427 चल रहा है। इन लेवल्स पर एक बार होल्ड करना बनता है। वापस लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 550 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 385 के लेवल्स का स्टॉप लॉस लेकर यहां पर चलना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टॉक की चर्चा होती है BEL की, तो यहाँ पर बिल्कुल रवि जी, HAL और BEL दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके मतलब नाम कहते हैं हैंड इन हैंड आता ही है। हाँ, तो BEL पे मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आपको एवरेज करना है। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे 380, 390, बिल्कुल खरीदारी करिए, कोई डर नहीं। अपसाइड वापस 430, 427 के लेवल्स मिलेंगे, लेकिन एक
धीरे धीरे करके बाय करिएगा, अग्रेसिव तरीके से बाय यहां पर नहीं करना है। तो फिलहाल ये जो टॉप स्टॉक्स हैं उनके बारे में चर्चा है। कुछ इधर उधर के स्टॉक की बात भी कर लें तो एक स्टॉक है मरीन, जिसे आप बार बार लुब्रिकेटिव देखते हैं, उसको खरीदिएगा लेकिन 170 से पहले नहीं, इस समय चल रहा है 204 रुपए, अभी करिएगा अवॉइड। दूसरा है और मैजडॉक। पारस डिफेंस, अच्छा मैजडॉक भी बोल दीजिए, मैजडॉक पे भी बहुत सवाल हाँ, मैं आते मैं हैं। मैं पारस डिफेंस में भी आता हूं। मैजडॉग इस समय चल रहा है 2420 रुपए, 2430 रुपए के बीच में, थोड़ा वेट करना है, 2350 से पहले एंट्री नहीं बनती। पारस डिफेंस इस समय चल रहा है 660 रुपए, लेकिन 650 से लेकर 640 के बीच में एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस 610 रुपए का, टारगेट वापस से 800 रुपए की तरफ आपको देखने को मिलेगा। एक है एमटीआर टेक जो कि कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहा है, अगर हैं तो बने रहिए, जल्दी टारगेट 3000 के पार देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी चल रहा है 2200-2300 रुपए, जो कि एंट्री के लिए थोड़े अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो ये है पूरे डिफेंस स्टॉक की चर्चा जो हमने करी है, लेकिन आप लोग लेवल्स का ध्यान रखें और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं। बिल्कुल, अगर आपने ध्यान से सुना हो डॉक्टर रवि की बात, तो पूरे डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स और शेयर्स रवि जी ने अपने हिसाब से सजेस्ट किए हैं, उन पे लेवल्स और किन लेवल्स पर कितनी परसेंटेज बाइंग करनी है, साथ में स्टॉप लॉस और टारगेट्स की ड्यूरेशन भी कितने टाइम में आपको अचीव हो सकते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने अच्छे से मेंशन करी हैं। तो उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बात सुनिए तो बात पूरी सुनिए, उससे ही आप अपनी एक सही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आगे। डॉक्टर रवि, ये तो बहुत अच्छे से आपने पूरा डिफेंस सेक्टर, हमारे सारे व्यूअर्स को, बहुत सारे लोगों के इतना सारे इन्वेस्टमेंट है इस पूरे डिफेंस सेक्टर में, उनको एक अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस दी आपने अपनी। अब अगर रेलवे सेक्टर पर भी आपका व्यू हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, हमारे व्यूअर्स को बड़ी हेल्प मिलेगी। अनया जी, आप काफी चालाक हैं, मतलब आप कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहती हैं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो मैसेज कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी हमने चर्चा शुरू करी है और लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि रेलवे सेक्टर से हमें अब कोई उम्मीद नहीं बची है। तो वो उम्मीद की ही बात कर रही हूँ मैं आपसे। देखिए, जब उम्मीद टूटती है तो नई राह निकलती है, जब उम्मीद टूटती है तो नया दिया जलता है, और जब उम्मीद टूटती है, खत्म हो जाती है, तो वहां पर नई रोशनी आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी चीजों पर रेलवे काउंटर इसी तरीके से यहां पर आपका टेस्ट, एग्जाम, आपका पेशेंस, सभी कुछ टेस्ट कर रहा है। देखिए, मैंने बीच में आपको बहुत समझाने की कोशिश करी कि दौड़ शुरू होने वाली है, लेकिन दौड़ शुरू होने से पहले आपको तैयारी करनी है, अपने शरीर को मजबूत करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि दौड़ शुरू होने वाली है और फॉल आउट हो जाए। फॉल का मतलब है कि आपने पहला कदम आगे पहले बढ़ा दिया बिना स्टार्ट किए, तो आप नॉकआउट वहां से हो जाएंगे, बाहर किए जाएंगे। ऐसी भी गलती नहीं करनी। यही लोगों ने कर रखा है, जिसकी वजह से रेलवे काउंटर पे बहुत से लोग फंसे हैं। या तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, सही टाइम पर निकलने की सोचिए। आज आपको रेलवे काउंटर का पूरा ब्यौरा देता हूं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके फेवरेट स्टॉक आरवीएनएल की। चल रहा है 313 रुपए। 313 हो या 300, लेकिन ये आपको देगा जबरदस्त रिटर्न, यानी कि 370 और 80 का भाव। तो यहां पर अगर आपने बाय नहीं किया तो बाय कर लीजिए, एवरेज नहीं किया तो एवरेज कर लीजिए। स्टॉप लॉस देखें रिस्क रिवॉर्ड से, तो 280 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक मार्केट को बीट करते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल बाय करिए। दूसरा स्टॉक आईआरएफसी 113 रुपए चल रहा है, गिरने को है सिर्फ 10 रुपए, बढ़ने को है यहां से 30 से 35 रुपए, तो यहां पर भी करना है बाय। अभी अब मेरी एक चर्चा हो रही थी टेक्स इंफ्रा की, 105 रुपए चल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर आपको डेली चार्ट पर बोर्ड फॉर्मेशन दिखाई देगी, बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है, 90 रुपए से पुल बैक किया है, 105 रुपए पहुंच गया है, और करंट लेवल से 135 रुपए तक जाने की क्षमता, यानी 30 से 35 रुपए की रिटर्न यहां पर मिल सकते हैं। पेशेंस फिर भी चाहिए, तो यहां पर आप टैक्स रेल को ऐड कर सकते हैं और टैक्स इंफ्रा को भी यहां पर ऐड करके चल सकते हैं। राइट्स में भी यहां पर 228 रुपए चल रहा है, 218 से ऐड करना शुरू कर दीजिए, 200 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए। टारगेट 245 रुपए तक आपको फिर से इजीली देखने को मिलेंगे। टीटागढ़ ने आज थोड़ी छलांग लगाई है, लेकिन छलांग के साथ किसी भी डुबकी पे उसको तैयार रहिए, उसके ऊपर फूल माला चढ़ाने के लिए, जिससे कि खुश होकर और तेजी से आगे बढ़े। और टारगेट उसका होगा 950 रुपए का, लेकिन समय लगेगा, हो सकता है आपको अगले 6 महीने तक इस पे बने रहना पड़े।
JWL की सीढ़ी यहां से लगाइए और 260 रुपए जो चल रहे हैं इन पर एकुमुलेट करिए, 250 का स्टॉप लॉस डालिए। टारगेट की बात करें तो 285 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दो स्टॉक्स जो हैं आपकी सास यानी कि आपको पसंद नहीं करेंगे कि देखिए इसको प्लीज उससे कनेक्ट मत करिएगा क्योंकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। और अरे बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रवि, आप तो जाने ही जाते हैं अपनी बातें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करने के लिए। मैं तो बहुत टाइम से हम आपके मतलब आपको देख रहे हैं, आप हमारे साथ प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो ये तो मजा मेरे दर्शकों को मिलना ही चाहिए भाई। तो बिल्कुल वो है एरिकॉन और दूसरा है IRCTC। टिकट बुक अच्छा। कराइए। वैसे बुक कराना बड़ा मुश्किल काम है, चैलेंजिंग काम है, अंत में कमीशन ही देके बुक होती है, लेकिन फिर भी IRCTC पे टिकट बुक कराइए, नुकसान वहां भी लीजिए और साथ में स्टॉक खरीद लिया तो नुकसान को डबल कीजिए, यानी स्टॉक नहीं अच्छा। खरीदना, नहीं लेना, नहीं रखना। एरिकॉन इस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच, पुल बैक आने की संभावना, लेकिन 70-80 आ जाए तो हम तुम्हारे तुम हमारे नहीं, और साथ में कर लीजिएगा एग्जिट। फिलहाल एवरेज नहीं करना, इन दोनों स्टॉक्स के बना लीजिएगा दूरी। बाकी पूरा खुला मैदान है रेलवे काउंटर पे, आप बाय के लिए आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। चलिए बढ़िया हो गई, ये तो पूरा रेलवे काउंटर मतलब इतने सारे स्टॉक्स, तो आई डोंट रिमेम्बर कि हमने लास्ट टाइम पूरे रेलवे सेक्टर के कब डिस्कस करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, एक पूरा ओवरऑल व्यू देने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। रेलवे प्लस डिफेंस की ये तो पूरी हम एक कह सकते हैं करंट इंसाइक्लोपीडिया हो गया, पूरी रिसर्च हो गई इसके ऊपर, तो आने वाले वक्त के लिए। 5 हाँ। स्टॉक की यहाँ पर चर्चा कर देता हूं। तो पहला स्टॉक है रेलवे काउंटर का RVNL। दूसरा स्टॉक है यहां पर, मैं लेवल्स इसलिए नहीं डिफाइन कर रहा कि आपके पास ऑलरेडी है तो आपको एवरेज करना चाहिए करंट लेवल पर। और RVNL पहला स्टॉक है, दूसरा स्टॉक है IRFC, तीसरा स्टॉक है यहां पर BEL, यानी कि मैं डिफेंस काउंटर की बात कर रहा हूं। और चौथा जो स्टॉक है वो है डिफेंस काउंटर से ही यहां पर पारस डिफेंस। और जो ओके। पांचवा स्टॉक है वो है सिप्ला फार्मा सेक्टर से, जिसको कि आप ओके। एवरेज कर सकते हैं। फ्रेश की जगह जिनके पास एडिशन है उनको यहां पर जरूर ऐड करना चाहिए। और जिनके पास ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं और वो एवरेज करने की मंशा रखते हैं, तो उनके लिए जो स्टॉक्स हैं जिनमें एवरेज इस समय किया जा सकता है वो डॉक्टर रवि ने दिए हैं। RVNL, IRFC, BEL, पारस डिफेंस एंड सिप्ला। एम आई राइट डॉक्टर रवि? जी बिल्कुल ना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, हमारे व्यूअर्स को आज इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमें भी इतना सारा वक्त अपना हमें देने के लिए। जी धन्यवाद। और डिस्क्लेमर में मैं कहना चाहूंगा कि जिन भी स्टॉक्स की हमने चर्चा करी है हमारे क्लाइंटों की इसमें पोजीशन हो सकती है, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, कंपनी की तरफ से भी इस तरीके के सजेशंस गए हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। यहाँ पर मैं हमारे दर्शकों को याद दिला दूं कि डॉक्टर रवि की एक्सपर्ट एडवाइस आपने सुनी, अभी अपने सारे सवालों के जवाब आपने सुने, बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स पर भी आपने राय सुनी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास आते हैं आपके सवाल बहुत सारी तादाद में, हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सारे सवालों को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर पाए, लेकिन समय की एक सीमा है, उसमें हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही ले पाते हैं और बहुत सारे आपके सजेशंस को हम इनकॉर्पोरेट करने की भी कोशिश करते हैं इसमें। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो कमेंट बॉक्स में जो पिन है हमारा मेंबरशिप का लिंक, आप उस पर जा सकते हैं और अगर आप DRS सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़े रह सकते हैं, जहां पर हम आपको एडवाइस देंगे एक्सपर्ट के द्वारा। कोई भी हमारी टीम का मेंबर बिना एक्सपर्ट एडवाइस के आपको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो DRS सपोर्ट मेंबरशिप जब आपको चाहिए हो राय, उसके लिए भी आपके बहुत काम आ सकती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस शो। नमस्कार।